नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूं जो अपने ऑल टाइम हाई से 60% गिर चुका है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रमोटर इस कंपनी में लगातार अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है लोक मशीन्स लिमिटेड। ये कंपनी सीएनसी मशीन बनाती है। वो मशीन जो फैक्ट्री में मेटल कटिंग और प्रिसिशन वर्क के लिए यूज होती है। करंट मार्केट प्राइस जो है अभी आप देखोगे इसका, एक मिनट मैं इधर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी आप करंट प्राइस देख सकते हो 189 के आसपास, 185 के आसपास चल रहा है। मार्केट कैप है जो कंपनी का वो 360 करोड़ का है। ठीक है, यह देख लीजिए 360 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। तो ठीक है, सीएनसी मशीन क्या होता है ये जान लेते हैं हम आपको। तो दोस्तों, सीएनसी मशीन जो है ये कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स होती है। ठीक है, तो ये कंपनी में ऑटोमेटिक कंपनी काम करती है। प्रिशियस काम है कंपनी का और इजी टू ऑपरेट है। कोई भी कम शिक्षित लोग भी इसको चला सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। ये मेन ऑटोमेटिव, इसके बाद में डिफेंस और एयर का पार्ट्स में यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया प्रिसिशन मशीन मेटल कटिंग के लिए यूज होती है। यहाँ देख सकते हैं आप, मेटल कटिंग के लिए प्रिसिशन में यूज होता है। स्पेशल पर्पस मशीन जो है वो कस्टम मेड ऑफ स्पेसिफिक जॉब के लिए होता है। ऑटो पार्ट्स स्पेशल के लिए ज़्यादा उपयोग होती है। और थर्ड मशीन का नाम है, थर्ड मशीन का ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, जो कि फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी के लिए यूज होती है। तो इंडिया की पहली लेजर हाइब्रिड मशीन्स 2023 में इसी कंपनी ने बनाया था। ठीक है, कोलैबोरेशन किया था आईआईटी इंदौर के साथ। तो ये एरोस्पेस डिफेंस रिसर्च और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी काम करती थी। ठीक है, लेजर मशीन वर्सेस ट्रेडिशनल सीएनसी मशीन्स अगर आप देखोगे तो ट्रेडिशनल सीएनसी रगड़ कर काटती है, ज़्यादा समय लगता है, अधिक एनर्जी कंजम्पशन, ज़्यादा वेस्टेज होता है, फिनिशिंग कम अच्छी है। लेकिन लेज़र मशीन्स में क्या होता है, डायरेक्ट प्रिसिजन कटिंग खटक से हो जाती है, बहुत तेज काम करता है वो, और कम एनर्जी लगती है, बहुत कम वेस्टेज होता है उसमें, और एक्सीलेशन क्या एक्सीलेंट फिनिशिंग आती है उसके अंदर। अब कंपनी की बात करेंगे तो एक मिनट होल्ड कीजिए। ठीक है, मैं आ रहा हूं। तो कंपनी की बात करें तो कंपनी के पास मेजर क्लाइंट्स है। पैसेंजर व्हीकल बनाने के लिए इनके पास ऑर्डर आता है, जो टाटा मोटर्स, महिंद्रा, होंडा, मारुति सुजुकी। कमर्शियल व्हीकल बनाने के लिए अगर देखेंगे तो अशोक लेलैंड, वॉल्वो, आइशर मोटर। डिफेंस एंड एरोस्पेस की बात करें आईआईटी इंदौर, एयरफोर्स, डिफेंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो ये सभी जगह पे इनके पार्ट्स जो है यूज होते हैं। कहाँ इस्तेमाल होते हैं ये पार्ट्स, तो इंजन ब्लॉक्स में, सिलेंडर, पिस्टन मूवमेंट के लिए और कनेक्टिंग रॉड्स के लिए। करंट सिचुएशंस जो है कंपनी की वो 60% डाउन है। अगर एक साल में अगर आप चार्ट पे देखते हो तो ठीक है, कंसोलिडेशन फेज में है। लेकिन सबसे मेन बात जो कि देखने वो लायक है इसमें, वो है प्रमोटर का शेयर होल्डिंग, जो कि लगातार बढ़ता रह रहा है। लगातार प्रमोटर इसमें अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं, जिस कारण से एक पॉजिटिव इसमें भरोसा दिख रहा है, या कुछ ऐसा लग रहा है कि आगे कुछ बड़ा हो सकता है। तो भाई, फ्यूचर प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी कंपनी क्या कर रही है, तो कंपनी के प्लान में कंपनी एक्सपांशन है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहती है, ऑटोमेशन, एडवांस रोबोटिक सॉल्यूशंस डेवलप करना चाहती है, एक्सपोर्ट फोकस, इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करना चाहती है, न्यू प्रोडक्ट्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन्स को और लॉन्च करना चाहती है, और स्ट्रेटेजिक पार्टनर कंपनीज के साथ कोलेब्रेशन करना चाहती है कंपनी। तो की पॉइंट्स देख लीजिए इनके। तो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी इन मेक इन इंडिया पे वो इनिशिएटिव को लेकर काम कर रहे हैं। प्रमोटर का कॉन्फिडेंट, लगातार शेयर होल्डिंग बढ़ रही है। फर्स्ट मूव एडवांटेज, इंडिया की पहली लेजर मशीन भी इन्होंने लाया था 2023 में। ग्रोइंग सेक्टर है, डिफेंस एरोस्पेस में अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी रहती है। कैपेसिटी एक्सपांशन, प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए R&D फोकस, इनोवेशन पर एम्फेसिस कर रहे हैं। ये एस्टेब्लिश क्लाइंट है इनके, टाटा महिंद्रा जैसी, टेक महिंद्रा जैसी कंपनी का हाई मार्जिन प्रोडक्ट बनाती है कंपनी।
ठीक है। तो भाई रिस्क फैक्टर भी है इसमें, ध्यान देने वाली बात है कि आप सिर्फ प्रमोटर खरीद रहे इसलिए स्टॉक को ना खरीदे। कंपनी बहुत छोटी है, 380 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, हाई वोलेटिलिटी स्टॉक है, स्टॉक बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव में रहता है। 60% ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुका है। लो लिक्विडिटी, मतलब इसमें लिक्विडिटी बहुत कम रहती है। साइकिल इंडस्ट्रीज है ये, ठीक है। कंपोजिशंस, बड़ी कंपनियों से कंपटीशन है कंपनी का। एग्जीक्यूशन रिस्क बहुत ज़्यादा है, प्लान इम्प्लीमेशन करने में देरी हो सकती है, और डिपेंडेंट ऑन ऑटो, ठीक है। तो वो थोड़ा ध्यान रखना है आपको। फाइनेंशियल एनालिसिस करें, क्वार्टर रिजल्ट देखिए, प्रॉफिट के ट्रेंड को समझे, डेप्ट लेवल चेक करें, ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए, कैश फ्लो समझे, ठीक है। बिजनेस को एनालिसिस करें, ऑर्डर बुक स्टेटस भी देखिए, कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन चेक करें, मेजर क्लाइंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स कौन है इनके वो चेक करें, R&D स्पेंडिंग एंड इनोवेशंस को चेक करें, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप उसको परचेस करने का या उसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करने का सोच सकते हो, बट अंधा कानून मत करना, नहीं तो किसी ने बोला और आपने खरीद लिया। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये केवल शैक्षिक जानकारी है आपके लिए, कोई भी रिकमेंडेशन बाय सेल की सलाह नहीं है, ठीक है। आप खुद रिसर्च करें, कंसल्ट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, रिस्क को कैपेसिटी को देख के निर्णय लें, डाइवर्सिफिकेशन रखें पोर्टफोलियो में। कहीं भी मतलब छोटी कंपनी है, बढ़ रही है, बड़ा होने वाला है तो पैसा डाल दिया एकदम से, वैसा नहीं होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म व्यू रखें, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से बचिए, क्योंकि भाई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हम नहीं जाते हैं। थैंक यू सो मच, जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में डिटेल फाइनेंशियल एनालिसिस के साथ। ऑर्डर बुक और ग्रोथ की प्रोस्पेक्टिव भी आपको बताई जाएंगी, वैल्यूएशंस चेक करके बताया जाएगा। जब तक के देखते रहिए आप हमारा चैनल रोहित कश्यप ट्रेड्स, ठीक है। और इसको भर भर के सब्सक्राइब करें ताकि मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।